हाँ, तो देखो कोल बेस रिएक्शन में कुछ है नहीं, बस नाम का है। तो देखो सबसे पहले फिनॉल लेंगे, ऊपर OH है, उसको NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। तो देखो रिपीट नहीं करूँगा, एनर्जी वैसे भी अच्छी है, बस एक बार में समझ लेना क्योंकि समझ जाओगे, आसान एकदम। तो देखो वही है, इधर का एक OH और उधर से H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, पानी के फॉर्म में, इधर का OH उधर का H, रिपीट नहीं करूँगा। H2O के फॉर्म में निकल गया, फिर अपना ये Na जो है C के साथ, अरे O के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो देखो ONA बन गया, रिपीट नहीं करूँगा, बता ही दिया हूँ। और उधर से H2O निकल गया होगा, ये अपना Na जाके उधर जुड़ गया। तो देखो और फिर इसको हम बोलते हैं, ये जो ONA लगा होता है तो इसको हम सैलिसिलिक, नहीं इसको नहीं रुको। और फिर दूसरे प्रोसेस में हम इसको CO2 और H2O से रिएक्ट कराएंगे, तो ये बन जाएगा, ये जो Na की जगह H आ जाएगा, OH हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH आ जाएगा। कैसे आया Na की जगह H और यहाँ पे COH नहीं पता है, लेकिन गलत हो सकता है, लेकिन बता रहा हूँ जितना समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बताया था। तो देखो जैसा कि इसमें का देखो CO2 है, यानी कि डॉट हो है, तो हो सकता हो ये COO यहाँ आ गया हो, और जो है मान लो कि इधर नीचे H2O है, मान लो डॉट हो H है और O है, तो हो सकता हो एक H जो है यहाँ पे आ गया हो और H फॉर्म कर लिया हो, और जो है ये जो OH बचा या HO बोल सकते हो, वो हमारा यहाँ पे OH बना लिया हो। तो समझ रहे हो ना, ये C डॉट हो CO आ गया, और इधर डॉट हो H और O है, तो एक H इधर फिर आके CO के साथ H जुड़ गया, और वो HO बना, तो HO इधर से आके जुड़ गया। मतलब अपने से बताया वो गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था। तो इसी को हम जो है सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अब फिर इसको फर्दर और हम एसाइलेशन करवाएंगे इसमें, तो इसमें जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर C सिंगल बॉन्ड O से। तो वही है, मतलब देखो वही है कि मतलब ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन जो है मतलब वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोकार्बन में याद करो, मतलब जब Al3 के प्रेजेंट में कराते थे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता था, या तो मतलब जो भी मोड ऑक्सीडेस, मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला खींचेगा तो O पे माइनस का साइन आएगा, और ये निकल जाएगा, वही समझ रहे हो ना, मोलेक्युलर नेगेटिव ये दोनों खींचेगा, रिपीट नहीं करूँगा, बता ही दिया। तो O माइनस का साइन आ जाएगा, ये निकल जाएगा, और फिर अपना ये पूरा बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड। और समझ रहे हो ना, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O, तो O खींचेगा, O माइनस एसाइलेशन में पढ़े ही होगे हाइड्रोकार्बन में, फिर वो Al3 को ले जाके देता था, और ये अपना अलग हो जाता था, जो इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाता था, और अपना वो जो भी क्लोरीन होता था, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, उन्होंने अपना अलग होकर Al3 साथ चला जाता। तो देखो भाई, तो अब ये पूरा चीज़ अब आके जुड़ जाएगा H को रिप्लेस करके, H हट जाएगा, जो यहाँ पे H लगा है, तो देख, तो जैसा कि जो यहाँ पे H लगा है वो हट जाएगा, और उसकी जगह बस केवल वही चीज़ जो है आ जाएगी, H जगह हट जाएगा, उसकी जगह जो है ये चीज़ अपनी आ जाएगी। अब कैसे हटा, हो सकता हो ये H O निकला ही है, तो हो सकता हो ये डॉट हो, इसका मतलब कंपाउंड लेते हो, और डॉट हो लोगे तो डॉट हो O H2O के फॉर्म में हो सकता हो, ये गलत हो सकता है, गलत ही होगा, लेकिन मैं बता दिया, अगर वो भी डाउट हुआ तो। नहीं तो मेन वही है कि अपना H की जगह आके जुड़ जाएगा, तो और इसको हम एस्पिरिन बोल देते हैं, रिपीट नहीं करूँगा, बता ही दिया। अब अगला आता हूँ रिमर टिमर रिएक्शन पे। तो देखो रिमर टिमर में जैसा हम फिनॉल लेते हैं, उसको हम सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं, जिसका काम ये होता है कि ये इसका मतलब इसमें का H हटाना, इन द फॉर्म ऑफ माइनस ऑफ H2O, पानी बाहर निकल आएगा इस तरीके से, Na और HO का और प्लस H पानी बाहर निकल आएगा, और जो है ये जो H+ देख रहे हो, ये आखिर में दोबारा, आखिर के समय में, वर्ड पे फोकस करो, ये वापस से यहाँ पे H ऐड करने के लिए होता है, और बीच में जो मेन काम होता है, शुरू का और आखिर का तो समझ आ गया, ये पानी और H हटाने के लिए पानी के फॉर्म में बाहर निकालता है NaOH, और आखिर में वापस से H जोड़ता है, एक बार शुरू में निकालता है, एक बार फिर आखिर में वापस से जोड़ता है, वो समझ आ गया, उसमें याद भी हो गया।
जाएगा। बस मेन CH3 यानी क्लोरोफॉर्म इसे बोलते हैं CH3 को। इससे क्या होता है बस वो समझो। देखो होने को तो अगर सिंपल सा बोले तो मतलब ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये CH3 जो है CHO यहाँ पे आ जाएगा। और नहीं तो बाकी देखो सब फिनॉल ही है और CHO आ गया। अब देखो आगे और अच्छे से, तो देखो जैसा कि अपना फिनॉल लिए हैं और इसको सबसे पहले नहीं, देखो इसमें दोनों NOH और CH Cl3 को एक ही साथ करा दिया तो वो अपना OH पानी के अणु में बाहर निकल जाएगा और अपना ये जो Na बचा वो O के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो देख सकते हो ONA बन गया, समझ रहे हो ना, रिपीट नहीं करूँगा, बता ही दिया हूँ, नहीं करूँगा, छोड़ो। तो ONA बन, जिसपे O पे माइनस साइन और Na पे प्लस का साइन है। अब देखो क्या होगा, और जो है ये देखो CHCl3 है तो इसमें का एक Cl हट जाएगा तो CHCl2 बनेगा। माइनस ऑफ एक Cl हट जाएगा तो CHCl2 जो है जाके इधर के साइड पे जुड़ जाएगा CHCl2। एक तो Cl कैसे हटा पता नहीं, लेकिन बस ये है कि एक Cl हट गया तो CHCl2 जाके वहाँ पे जुड़ गया। ये देखो CHCl2 जुड़ गया। पहला प्रोसेस ये इंटरमीडिएट है, बीच की स्पीसी है। अब फिर बीच इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं। और फिर जो बनेगा एक्चुअली में वो बनेगा, इसको फिर से NOH है ही इंटरमीडिएट, अभी उसी केमिकल रिएक्शन में जिस टब में डाले उसी में चल रही है, बीच में अभी बन रहा है ये वो शो करता है। और नहीं तो अभी भी चीज़ वही है, NaOH और CHCl3 तो NOH हाई तो वही चीज़ है, NOH हाई तो NOH से इधर से फिर से रिएक्ट करेगा, बीच ही में यार एक ही टब में है तो जो है इंटरमीडिएट उसी में बन, तो वही है कि चीज़ बीच में बन रही है तो समझ रहे हो, बीच में बन रही है तो चीज़ वही, तो छोड़ो। तो इधर का एक वो जो है मतलब आके देखो जैसा कि इसमें का NA, देखो ये मैं अपने से बता रहा हूँ, उन्होंने बताया नहीं था, गलत हो सकता है लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इतना घूम रहा है, गलत हो सकता है, बता ही दिया हूँ। और नहीं तो छोड़ देना अगर नहीं समझना होगा तो, लेकिन बता ही दे रहा हूँ, नहीं समझना होगा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे हो रहा है जो मुझे लग रहा है बता, देखो जैसा कि ये H है तो Cl2 है तो ये HCl दो ठो यूनिट होगी NOH की, तो दोनों HCl बाहर निकल जाएगा तो HCl2 बाहर यानी 2 HCl बाहर निकल जाएगा। और फिर बचा जो है Na और O, तो जो है O जो है जाके के जुड़ जाएगा H के साथ, हो सकता है वैसा ही हो कि तो फिर CHO फॉर्म कर लेगा। तो देख सकते हो जैसा कि OC मतलब अपना O जो है जाके जुड़ गया H के साथ, और हो सकता हो Cl मतलब HCl निकला, हो सकता ना निकला, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ। अब अगला आता है फिर उसको जैसा हमने तीसरे स्टेप में बोले थे, फिर से एसिडिक हाइड्रेशन H+ कराएंगे ताकि वापस से Na की जगह H आके जुड़ सके। तो देख सकते हो जैसा कि आके जुड़ ही गया है और ये पहले वाली चीज़ ही है, तो सैलिसिलिएल्डिहाइड बनेगा। तो देखो जो मेन चीज़ है वो यही है, एक इंटरमीडिएट में कैसे बन रहा है ये याद कर लो कि बस एक Cl हट रहा है और CHCl2 बन जा रहा है, और फिर जो है फिर से NOH है ही उसी टब में, तो फिर से रिएक्ट करके ये जो CH है Cl2 की जगह बस इतना याद रख लो कि O आ जाएगा Cl2 की जगह, बस ये हो गया, रिमट खत्म। अब अगला आता है ईथर। सबसे पहले देखो ईथर का IPSC नोमेनक्लेचर जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिफरेंट है। तो देखो ROR होता है और देखो इसको जैसे उसमें एल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में आल, कीटोन में ओन लगता है, वैसे ही इसमें देखो एल्क लिखा है मतलब एल्काइल चेन है, जैसे अल्केन होता है तो मेन एल्क से मतलब नहीं है, एन हो गया, इन हो गया, आइन से मतलब है, वैसे ही इसमें ऑक्सी से हो सकता हो मेन इसी से मतलब हो, नहीं तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ऑक्सी लिखते हैं इसको हम, वही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे और एल्कोक्सी जिसमें मेन ऑक्सी एज अ प्रीफिक्स को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसमें करते कैसे हैं, देखो जैसा कि ये CH3OCH3 है तो तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डाई मिथाइल और ईथर लिख सकते हो, लेकिन वो इसका जनरल नेम हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा कि मतलब इसमें यही करना होता है कि बीच में से ऐसे काट देना होता है, जिधर के साइड से छोटे में ऑक्सीजन के साथ जो लगा है उधर जुड़े, इस वर्ड पे फोकस करना है। देखो काटने को तो हमेशा कहीं से भी काट सकते हो, इसमें तो सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें काटना है उसी में बस इतना याद रखो जिधर से छोटे में ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है छोटे में कट जाए। तो देखो ये छोटे में कट जाएगा इधर से, तो वो इसको पूरा भी एक चीज लिख देंगे जो कि हो जाएगा
मिथाइल है और ऑक्सीजन है तो मिथ आइल है, मिथ ऑक्सीजन है, ऑक्सी तो मिथ ऑक्सी। और अब देखो केवल अब ये अपना एक कवर अप हो गया, इसीलिए अब केवल एक कार्बन है तो मेथ होगा तो हो जाएगा अपना मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब अगला आता है जैसा कि मान लो CH3 और O है और फिर C2H5 है, तो वही है जिधर के को लिखा हूँ ऑक्सीजन के साथ जो छोटी यूनिट बाहर जाएगी तो इधर वाली छोटी है, उधर वाली नहीं, इसीलिए इधर वाली छोटी जाएगी तो इसको बोल देंगे मिथ ऑक्सी। और फिर C2 है तो इथेन और ईथ हो जाएगा और फिर सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। देखो भाई देखो यही दोनों चीज़ वापस इस फॉर्म में लिखा है कि CH3 या CH2 ना लिख के, जैसा कि लेकिन इसमें जो C का मतलब यही है कि C इज इक्वल टू जैसे CH3 वही R है, CH3 है या तो CH2 भी कहीं कहीं बोल सकते हो, वही है R है अपना CH3 वगैरह बोल सकते हो। तो देख सकते हो जैसा कि COS वही पहले वाली चीज़ है तो इधर से बाहर चली जाएगी जो इधर बताया था ऊपर अभी, तो मिथ ऑक्सी मीथेन होगा। और ये जो अभी बताया था ये वाली चीज़ इसमें जो है ये बाहर चला जाएगा तो फिर मिथॉक्सी और फिर इथेन बचेगा तो मिथॉक्सी इथेन। देखो अगला कुछ करते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो देखो अगले में जैसा कि ये है ऑक्सीजन है, इधर भी दो ठो C है, इधर भी दो ठो C है, दो ठो C है मतलब क्या, जैसा बताए थे कि CH3 हो गया, CH2R वही है CH3, तो इस तरीके से ये C2 है और वैलेंसी 65 देखो तो H6 नहीं H5 ही होगा तो C2H5 है और इधर भी जो है C2H5 है, तो C2H5 है। तो देखो तो अब किधर से भी काटो बराबर है पहले की तरह, इधर से काटो या इधर से काटो दोनों बराबर ही होगा, इधर से भी काटोगे तो भी वही चीज़, इधर से भी काटोगे तो भी वही चीज़। जब बराबर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और जब नहीं हो तो वही बता ही दिया कि छोटी के साइड से काटते हैं, तो किधर से इधर से काट दो तो इथऑक्सी दो ठो कटा तो इथऑक्सी और फिर दो ठो बचा तो इथेन हो गया, सिंपल इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। और फिर इसमें से आते हैं देखो इसमें जैसा C तो देखो और देखो ये फिर CH3 लगा है तो देखो अब इधर के साइड से छोटा पड़ेगा इसलिए इधर से काट देंगे तो हो जाएगा। देखो ये अभी वो है फंक्शनल ग्रुप जो भी बोलो तो इधर से काउंट होगा 1 2 3 समझ ही गए होगे, इधर से काउंट होगा तो दूसरे नंबर पे आएगा तो 2 मिथऑक्सी और बाकी का वही है 6 तो है हेक्सेन वही है दूसरे नंबर पे है तो 2 मिथऑक्सी और ये थोड़ा बस अलग न्यूमेरिकल फॉर्म में। और देखो अगला आता है ये वाला, तो देखो इसमें बस डिफरेंट ये है कि यहाँ ब्रोमीन लगा है और बाकी का पहले चीज़ वही है। देखो कटने को तो कटेगा ये लेकिन IPSC में पहले नाम किसका लिखना है तो वही CH3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, हेलोजन होता है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसलिए 2 ब्रोमो और ये अपना अलग हो ही 2 ब्रोमो के बाद फिर अपना मिथॉक्सी लिखाएगा तो 2 ब्रोमो, बस वही है कि काउंटिंग इधर से करेंगे 2 ब्रोमो मिथॉक्सी हेक्सेन। अब अगला और आखिर आता है चलिए ये देख सकते हो तो देखो देखो इधर OH लगा है तो फंक्शनल ग्रुप ये है इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 और देख सकते हो जैसा ये ऑक्सीजन है तो इधर के साइड से 2 ठो C है उधर भी 2 ठो C है लेकिन इधर OH भी है इसलिए इधर से हम काट के इधर अपना निकाल लेंगे तो उतना वो बन जाएगा मतलब इथॉक्सी 2 ठो कार्बन है तो और किस नंबर पे ये अपना फंक्शनल ग्रुप हुआ OH तो उसको पहला नंबर और ये दूसरा तो 2 इथऑक्सी और इथेन आखिर में OH है तो ऑल लग जाएगा तो वही है कि समझ गए। हाँ तो देखो अगला आता है अब प्रिपरेशन। देखो अभी अभी तक ROR यानी ईथर मतलब प्रेजेंस में नहीं था अब आया है, मतलब अब मतलब नहीं कैसे आएगा वो देखना है। तो देखो सबसे पहले हम ROH यानी एल्कोहल लेंगे और उसका मतलब डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन मतलब वही कि पानी की कमी, पानी निकाल लेना माइनस ऑफ H2O जो कि H2SO4 का काम ही है, सिंपल सा पढ़े होगे हाइड्रोकार्बन के एल्केन में कि पानी बाहर निकाल देता है तो पानी बाहर निकाल देना। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको लो टेम्परेचर केवल 140 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, लो टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। तो कैसे होगा वो देखो जैसे कि ROH है तो ये ROH लिख दिया, अब एक और यूनिट लेनी है, 2 ठो यूनिट लेनी है ROH की और तो मान लो फिर इसको ROH को आगे पीछे कर किस तरीके से भी लिख सकते हो HOR लिख सकते हो ना, तो हो गया 2 यूनिट ROH HOR लिख ही सकते हो।
तो वही है, पानी जो है बाहर निकाल देगा। H2SO4 पानी बाहर निकालता है, तो देखो अपना दो एच मतलब निकल गया पानी, H2O माइनस हो गया और ये अपना आर बचा और इधर से ओ और आर बचा। देखो आर ओ आर तो यही अब अपना जुड़ गया, आर ओ आर इधर बन गया। समझ गए ना? रिपीट कर लेना नहीं समझ रहे तो देखो वो इसमें समझने वाली चीज़ वही है, H2SO4 पानी बाहर निकाल देगा और जो मेन चीज़ है वो कि 140 डिग्री लो मतलब सेल्सियस पे करेंगे। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए हम लो टेम्परेचर पे करेंगे और अपना इस तरीके से ROR बन जाएगा, प्लस में H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया ROR ईथर एक तरीके से। अब दूसरा तरीका ये है कि वो पहले एल्कोहल से बनाए थे, क्योंकि एल्कोहल चैप्टर ही है। अब दूसरा फिनॉल है, तो फिनॉल से भी देखा जाए तो देखो फिनॉल लेंगे, OH है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वही H जो है अपना, अरे OH जो है वो थोड़ा गलत बन गया था लेकिन उस पर ध्यान न दो, तो अपना पानी बाहर निकल जाएगा NOH और O जो है Na के साथ जाके जुड़ जाएगा। देखो ये काफ़ी बार रिपीट होता है, इसे अपने जो है न्यूट्रिशन वाले उसके कॉन्सेप्ट में लिख लो। एक H2SO4 लिख दो कि वो हमेशा H2O का लॉस कराता है, और एक लिख दो कि मतलब, हालांकि अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि भूल जाएंगे बहाव में, इसलिए जब वापस तो वीडियो लिखना तो लिख लेना, बस उसमें लिखने में क्या जाता है, बस लिख दोगे तो पता, बस छोड़ो, समझ रहे हो, टाइम ही नहीं। तो लिख देना कि NOH जो है हमेशा बेंजीन रिंग यही वाला बना लेना कि मतलब बेंजीन जब भी फिनाइल होता जो भी है वो हमेशा इस तरीके से OH2O बाहर निकलता है और वो Na के साथ जाके जुड़ जाता है, तो वो Na अपना बन जाएगा और फिर इसको अपना फर्दर और RX से यानी कि एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो अपना Na, और मान लो X की जगह क्लोरीन है तो NaCl बाहर निकल आएगा, वही अरे NaX बाहर निकल आएगा। मान लो X की जगह क्लोरीन है तो NaCl बाहर निकल आएगा और फिर R अपना इधर जाके O के साथ जुड़ जाएगा। तो देख सकते हो OR अपना बन गया है और जो है अपना NaX से, मान लो X की जगह क्लोरीन है तो NaCl बाहर निकल गया और अपना मेन OR। देखो ये भी देखो O है R है और इधर बेंजीन रिंग लगा है, तो बेंजीन रिंग और बेंजीन भी तो R ही हुआ। बेंजीन क्या होता है, C6H5 होता है, तो वो भी तो अल्काइल चेन हुआ। समझ रहे हो ना? ये भी R है, इसके बॉन्ड के ये मान लो ये R है, इसके बॉन्ड से O जुड़ा है और फिर इस बॉन्ड से ये देखो C6H5 भी तो ओ मतलब वही चीज़ हुई R ही। तुम इसको C6H5 को इस तरीके से भी बना सकते हो, तो वही तो अल्काइल चेन ही तो हुआ। शुरुआत देखो तो वही से शुरू चीज़ हुई। हाँ, तो देखो अगला यही है विलियमसन सिंथेसिस। देखो ये सबसे पहले तो SN2 रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस, उसका यूज होगा, बस इतना जानो। देखो इधर वाला एक तो मतलब ये देंगे कॉन्सेप्ट और उसका एक एग्जांपल। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान है। देखो RX लिए यानी कि एल्काइल हैलाइड लोगे और उसको रिएक्ट कराओगे। देखो ये केमिकल यूज़ करोगे, ये थोड़ा मतलब इस तरीके से कि प्लस में दे कि ये केमिकल ले सकते हो, उसको इस तरीके से डेनोट भी किया जाता है, तो वो करने का समझ बनाओ। तो बस वही है, ये केमिकल से रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या, जो तुम्हारे से Na और हेलोजन, मान लो X की जगह Cl है तो Na और Cl बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है ना? NaCl निकल ही जाएगा तो वैसे ही Na हेलोजन निकल ही जाएगा, तो वो जो बचा रह गया है वो है ROR। तो वो सब चीज़ तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी और ROR फॉर्म कर लेंगी, यानी ईथर फॉर्म कर लेंगी। और अपना NaX बोल दो, या तो X की जगह Cl मान लो बोल दो, तो NaCl अपना या NaX बाहर निकल आएगा। तो सिंपल है, बस NaCl तो NaX बाहर निकल आएगा, जो बचा रह गया वो जुड़ के ईथर बना लेगा ROR। और इसको ये जो NaOR लेंगे इसको सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। और देखो ये सोडियम एक्सॉइड बने जिस केमिकल से यानी NOR से रिएक्ट कराएंगे, इसको RONA इधर उधर करके लिख सकते हो, ये तो मतलब ताकि निकालने में आसानी हो इसलिए लिखा हूँ। और देखो ये जो RX लोगे, ये नहीं सोडियम एक्सॉइड, ये जो RX लोगे वो, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, याद करो उसमें 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन में सबसे अच्छे से और जल्दी रिएक्ट मतलब बनाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डिग्री तक जाएगा, 3 डिग्री में नहीं होता है रिएक्शन। याद करो 1 और 2 डिग्री था केवल। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना सोडियम एल्कोक्साइड जो था, वो हो गया अपना सोडियम नहीं हो चुका बस।
हाँ, हाँ, साथ से ये अपना जो NaOR है वो हम ले लिए। देखो NaOR है, देख सकते हो जैसा कि इसमें जो है Na है ही प्लस में, Na प्लस में होता है तो Na है, ये देख सकते हो ये है। और देखो O भी है, ये देखो O है, देख रहे हो ना, Na भी मिल गया और Na भी है, O भी है, Na भी है, O भी है। और देखो R यानी कि वही एल्काइल चेन, देखो ये सब ये अपना R हो गया, तो ये बन गया NaOR है ही, ये NaOR है। और ये जैसा कि RX था तो ये RX है, CH3R हो गया। और X मतलब हेलोजन, ब्रोमीन हेलोजन हो गया, RX हो गया अपना RX CH3R, वही तो वो चीज़ को वही चीज़ है। तो इसमें जो है उसमें का R और X और Na बाहर आ रहा था, यानी कि X और Na और हेलोजन। तो देखो इधर से एंड देखो ये बीच में प्लस है, ये दूसरी चीज़ है वही सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये अपना वो है, ये 1 डिग्री होना चाहिए, ये 1 डिग्री नहीं, ये देखो 3 डिग्री है, ये चलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए। तो छोड़ो, जैसा कि ये अपना अलग केमिकल है और ये अलग है, ये प्लस के साइड से सेपरेटेड, ये दिख नहीं रहा होगा, कोई छोड़ो। तो Na जो है जैसा कि Br यानी हेलोजन से जा, अरे Cl NaCl जो बता रहे थे, और तो N हेलोजन तो Br से जाके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो होगा क्या, सबसे पहले ये देखो Br जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, शायद से CH3 से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ये अपना लॉन पेयर खींचेगा इधर, तो Br पे माइनस का साइन आ जाएगा और CH3 पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो Br पे माइनस का साइन है क्योंकि, इसलिए ये Na प्लस Br माइनस बन जाएगा, Na प्लस Br माइनस। और फिर जो बचा है CH3, वो जो है देखो उस पर प्लस का साइन है ही, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन खींचा था तो पहले से अब कम हो गया है मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो। और वो देखो लॉन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो साइड से माइनस है, तो ये प्लस माइनस अपना ये जाके O से जुड़ जाएगा CH3, तो अपना फॉर्म कर लेगा। देख सकते हो जैसा कि पहले O था तो O है और CH3 जो है जाके उससे जुड़ गया, देख सकते हो जैसा कि CH3 O से जुड़ गया। और बाकी की चीज़ वही है, ये जो पूरी लिखी है वो चीज़ वही है, बस वही है कि O से CH3 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि CH3 माइनस है और वो, और CH3 प्लस है और वो माइनस है, और Na प्लस Br माइनस वो अपना इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा, समझ रहे हो ना, बस वही है कि Br जो है Na से जाके जुड़ा है, Br माइनस Na प्लस है तो माइनस प्लस जुड़ सकता है, ये बता ही दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये इससे जाके जुड़े छोड़ हो चुका। अब अगला आता है केमिकल रिएक्शन जो है, मतलब वही तो प्रिपरेशन कर रहे थे, अब एग्जिस्टेंस में आ गया ROR। अब उसका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या पॉसिबल है वो देखते हैं। तो उसमें ये जनरली इधर जितना ही होगा ईथर ही होगा ROR। तो ROR को जब रिएक्ट कराएंगे HCl से, तो जब HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो R है एक ठो, और RCl देखो बैठ रहा है, यानी कि कनेक्ट होता होगा, तो अपना RCl जो है बाहर चला जाएगा, और जो बचा रह गया है यानी कि RO और जो है अपना हाइड्रोजन ROH बाहर आ जाएगा, देख सकते हो ROH आ गए, अपना तो वही है RCl बाहर, और अपना मेन ROH जो है, RO देखो RO है और H आके यहाँ जुड़ जाएगा तो H हो जाएगा, तो अपना ये ROH फॉर्म कर लेगा। तो वही है, इससे एल्कोहल बनेगा ईथर से जब HCl से रिएक्ट कराओगे, तो ये चीज़ हो गई। और देखो ये ऊपर यही लिखा है कि RX यानी Cl की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है। अब अगला आता है, मतलब कि ROR लेंगे, 2 ठो यूनिट लेंगे, अब वो पता चल जाएगा क्यों लेंगे। तो देखो करेंगे क्या, PCl5 से रिएक्ट कराएंगे। तो देखो PCl5 से रिएक्ट कराएंगे तो देखो ये तो कॉन्सेप्ट है, देखो इधर जितनी भी चीज़ें, मतलब इधर इस तरीके से लिखा हूँ कि मतलब पहले जैसे पहले ऊपर भी यही किया था कि पहले जो है कॉन्सेप्ट कि हाँ इससे क्या क्या बनता है, और फिर उसका एक ठो एग्जाम्पल लिखा हूँ। वैसे ही इधर भी मतलब ज़्यादातर इस तरीके से है, मतलब बनिए तो इधर पहले कॉन्सेप्ट लिखा फिर उसका एग्जाम्पल लिखा। कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि आपको चीज़ें रिलेट करना समझना आसान हो जाए, और एग्जाम्पल इसलिए ताकि न्यूमेरिकल लगाना कि इसकी थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल लगेगा तो वही फॉर्मूला पे रखना कैसे जान जाओगे, छोड़ो। तो जो जैसा कि इधर ROR लेंगे तो R हो गया, मान लो एक R हो गया
C2H5 और बीच में O है और एक और फिर C2H5 हो गया। तो इसको रिएक्ट कराएंगे हम मान लो PCl5 से, तो देखो होगा क्या, एक Cl जो है इससे जाके जुड़ जाएगा तो C2H5Cl बनाएगा और एक Cl जो है क्लोरीन वो इससे जाके जुड़ जाएगा तो एक और जो है C2 मतलब कि H5Cl बनेगा। देखो इधर तुम ध्यान से देखो तो ये 2 से इंटू पूरी यूनिट C2H5 तो डॉट हो C2H5Cl बन गया। देखो ये दोनों डॉट हो C2 इधर घुसा के लिखा हूँ, जगह नहीं था तो डॉट C2H5 यानी कि 2 Cl एक इससे जाके जुड़ा एक उससे जाके जुड़ा। और इनफैक्ट यहाँ भी तुम 2 लगा सकते हो ताकि इक्वेशन बैलेंस हो, जैसा बोले थे कि देखो लिए तो डॉट हो है लेकिन वहाँ भी 2 लगा दो ताकि बैलेंस लगे इक्वेशन, इसलिए नहीं तो वही डॉट हो लिए हैं तो डॉट हो Cl जो है अपना एक उधर जाके एक इधर जाके जुड़ जाएगा। तो देखो 2C2H5Cl जुड़ गया और बचा क्या, देखो इधर 3 ठो क्लोरीन बचा और P बचा और जो इधर एक O बचा। तो अब इस पूरे को मिला दो तो हो जाएगा अब P एक ठो है और एक ठो O है और क्लोरीन 3 है तो PuCl3 जो कि बन ही सकता है तो बन जाएगा PuCl3 और इसको हम फॉस्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। मेन तो यही था कि एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा एक क्लोरीन इससे, दैट्स अ टॉपिक। अब अगला आता है कि जब ईथर को ROR को रिएक्ट कराएंगे HNO3 और H2SO4, याद करो रिवाइज करो कि ये कॉम्बो क्या देता है, नाइट्रेशन देता है यानी कि NO2 प्लस यानी कि NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, NO2 प्लस देता है। तो वही चीज़ है। अब मान लो इसको रिएक्ट, अभी एग्जाम्पल देते हैं, मान लो रिएक्ट किससे कराओगे तो मान लो कि किससे कराओगे, एनिसोल से रिएक्ट कर मतलब एनिसोल लोगे। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन ऊपर O और CH3 लगा होता है तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं। तो उससे रिएक्ट कराओगे वही HNO3H2SO4 तो ये क्या कॉम्बो क्या देता है, NO2 प्लस देगा। तो देखो जैसा कि जितना भी मतलब छोड़ो देखो ये पता नहीं इसमें बोले थे कि इसमें बोले थे कि देखो ये अपना R होता है बेंजीन और CH3 लगा है ये भी अपना R होता है और ये बीच में O है तो ROR बन गया। देखो ये एनिसोल भी एक तरह का ईथर ही है, बेंजीन R होता है वो R है इधर O है और देखो ईथर भी जनरली क्योंकि ऐसा ही होगा तो O हमें O माइनस इधर से यानी कि ये हम ज़्यादातर केस में ये भी साथ से पता नहीं कब बोला था कल की आज यानी छोड़ो जो भी बोला था ये अंदर की तरफ मतलब यानी कि प्लस R इफेक्ट ये भी ROR हमेशा शो करेगा जनरली जो है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है कि RO है बीच में तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस R इफेक्ट जनरली ज़्यादातर केस में शो करेगा। अब उससे तुम ये पता कर सकते हो कि जैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो भी चीज़ जुड़ेगी नाइट्रेशन है तो NO2 बस इससे ये पता कर सकते हो कि ऑर्थो पे जुड़ सकता है और पैरा पे जुड़ सकता है, समझ रहे हो ना। ROR क्योंकि जनरली जो इसमें नहीं शायद से बाकी में भी देखो यूज होगा क्योंकि हमेशा बीच में इधर RO होगा तब वो होगा तो अंदर की तरह यानी प्लस R इफेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी जैसे इस केस में NO2 है तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। मान लो किसी दूसरे एग्जांपल में कुछ और CH3 Cl कुछ भी हो तो वो फिर ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। इस केस में NO2 तो है तो NO2 जो है अपना ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा और बाकी की चीज़ सेम ही है। ये O है O इधर भी है O इधर भी है और ये CH3 है CH3 को तुम बोल सकते हो R भी बोल ही सकते हो। तो वही चीज़ है, बस यही है कि इसका कॉम्बिनेशन नाइट्रेशन करके देता है जो कि NO2 प्लस देगा, मतलब NO2 प्लस वही होता है और एनिसोल लेंगे जो कि ईथर ही होता है बता ही दिया ROR और फिर उसको रिएक्ट कराएंगे तो वही है ये प्लस R इफेक्ट शो करेगा बता ही दिया तो प्लस और उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ेगा। देखो इसकी क्वालिटी थोड़ी घटी लगी होगी, रोटेट किया था तो देखो अब हम करेंगे फ्रीडल क्लार्क्स एल्काइलेशन और एसाइलेशन तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में तुमने किया था जिसमें वही है कि ये क्या होता था मतलब Cl जो है इससे जिससे जुड़ा होता था ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता था और फिर Cl जाके फिर किसी और को जाके इलेक्ट्रॉन दे देता था जिसके वजह से यहाँ पे जितनी भी चीज़ वो Cl जब इलेक्ट्रॉन लेके जाता था तो इधर से
निकल जाता था, तो ये पूरी चीज़ अपना वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाके जिसमें भी ऐड होना होता था वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता, तो ऐड होता था। तो एल्काइलेशन तो आसान, पहले एल्काइलेशन देखते हैं। तो देखो उसमें भी भाई हम लेंगे OCH3 यानी कि एनिसोल ही, जो कि एक प्रकार का ईथर होता है। तो पहले एल्काइलेशन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराएंगे? देखो CH3Cl को लेंगे, CH3Cl लेंगे, और जो है एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, शायद एनहाइड्रस की क्या पता नहीं। तो CH3Cl लेंगे और AlCl3 लेंगे। देखो इसी में से जो इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाला AlC3 तो केमिकल लिए हैं ताकि रिएक्ट करे, मेन चीज़ इसी में से अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा वो भी समझ लो। देखो ये हम बताया तो नहीं था उन्होंने, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है, आराम से पता चल जाएगा। देखो CH3 जो है मतलब Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है CH3 से, तो ये दोनों लॉन पेयर अपने तरफ खींचने लगेगा, प्लस अरे वही इंडक्टिव इफेक्ट माइनस अपनी तरफ खींचने, वो भी कह सकते हो या तो ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव वही चीज़ है। यही Cl ज़्यादा नेगेटिव है तो Cl खींचेगा, तो जिसकी वजह से अब CH3 पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और तो पॉजिटिव का साइन आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से प्यार है तो खुद पे पॉजिटिव का साइन हो गया, तो CH3 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोफाइल, तो अपना इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग बस वही है। अब अगर तो प्लस आर इफेक्ट बता ही दिया हूँ शो करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा पहले बोला था, पहले NO2 ऑर्थो पैरा पे जुड़ा था, अब CH3 ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा, डेट सिंपल, कितना आसान है। अब अगला आता है एसाइलेशन। बस इसमें करना वही है कि पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, और हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पता चलेगी। जैसे मान लो जनरली तो ज़्यादातर CH3 वगैरह से ही, इधर मान लो ब्रोमीन लगा है या तो जो भी लगा है, तो क्लोरीन लगा है, कुछ भी लगा है जनरली। अब देखोगे तो हमेशा C यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ जो लगी होती है कम होती है, और आसान होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करना। मैंने बताया था कि जैसे मेटल्स जो होते हैं 1 से 3 तक जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, छोड़ो जो बस यही सब जो कॉन्सेप्ट इसी से पता चल जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। एक ये और एक फ़ोन कल बाहर आई आरती, इससे पता चल जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जनरली हमेशा ये इधर ले जाके शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये Br पे माइनस आ जाता है, और फिर ये मतलब पूरे अब ये पूरी चीज़ जो है निकल जाती है, और फिर उधर जो भी मान लो X कंपाउंड है तो उससे जाके जुड़ जाती है। मान लो कि उधर Na है तो अपना Br जो है NaCl बना लेगा, अरे Na जो है Cl बना लेगा, मान लो Na है तो NaBr, तो बस वही है कि ये अपना फिर इधर से निकल के उससे जाके जुड़ जाएगा, और हमारा वो जो मेन चीज़ था वो था मतलब इधर जितनी भी चेन लगी थी ये अपना पूरा निकल जाएगा। जितना अगर केवल एक CH3 है तो CH3 या तो जितना भी लंबा है ये पूरा निकल के एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। रिपीट नहीं करूँगा। और फिर उसी को हमें जहाँ भी लगाना हो, जैसा भी चीज़ हो, वही देखना है कि अगर प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, अगर तो बेंजीन है तो COCl मतलब जो भी हो प्लस आर करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे वो चीज़ हमेशा जुड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एसाइलेशन का, ये एल्काइलेशन था जो बताया था, मान लो एसाइलेशन, तो इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी AlCl3 लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ लेंगे जिससे जैसे उसमें उससे इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन होता है, वैसे इसमें इससे इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन होगा। तो देखो क्या लेंगे, CH3Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो वही चीज़ है कि Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये अपना मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Cl लेके जाएगा, और फिर वो निकल जाएगा उधर जिससे भी अब जुड़ना चाहे अपना जुड़ जाएगा, और अपना मेन जो ये है वो CH3CO अब इस पर एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल लेकिन खुद पे पॉजिटिव का साइन होगा, तो वही है ये अपना पूरा एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब ये जो है वही है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो ये पूरी चीज़ या तो इस यहाँ पे जुड़ेगी ऑर्थो पे, या तो यहाँ पे जुड़ेगी पैरा पे। ये देखो वही है, C है O है CH3 है CH3 पता नहीं कहाँ रह गया, H3 है H3 है केवल, लेकिन C जहाँ भी एक तो चला गया हो पता नहीं है तो वो है देखो ये C है, ये O है, और ये CH3 भी है ही, ये देखो ये CH3 भी है, तो वही चीज़ है। और जिसका नाम अगर पढ़ोगे तो बस नाम वैसे कोई मतलब नहीं समझ लिए हो,
खुद से भी बना सकते हो, लेकिन देख लो इधर इधर 4 मिथॉक्सीटोलुइन बोलेंगे एल्काइलेशन जो बना था उसको, इधर जो कि मेजर कंपाउंड कुछ लिखा है, ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। इधर जो है 2 मिथॉक्सीटोलुइन है, 2 मिथॉक्सीटोलुइन जो कि माइनर है। वैसे इधर वाला भी, ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, यानी कि जो ऑर्थो पे जुड़ा है वो मेजर है और जो पैरा पे जुड़ा है वो माइनर है। इसका नाम है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। देखो नाम में कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ ही गए हो, जो कि बहुत आसान था। बस आखिरी बार एक बार और आखिरी बार रिपीट कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो, हमेशा मान लो इधर मान लो CH3 और मान लो उधर से और भी कितनी भी चेन लगी है, और मान लो कि इधर जो है जैसे कि मान लो कि Cl लगा है, तो वही इलेक्ट्रोनिगेटिव आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घुमाते हैं। ये भी हो सके तो न्यूट्रिशन में ये फॉर एग्जाम्पल करके ऐड कर लेना कि ऐसी चीज़ें जनरली होंगी। तो क्योंकि Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक, उसमें बस एक चीज़ और बस डिस्कवर करना है कि कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। एक तो फ़ोन कल बाहर आ रहा है की भी नीचे यहाँ पे लिख लेना उसमें, जैसे मान लो यहाँ मैं बॉक्स बना रहा हूँ ताकि दोबारा कभी, अभी लिखोगे नहीं, दोबारा कभी फ्यूचर में वीडियो देखना याद आए तो उस समय लिख लेना, अगर 5-10 मिनट भी टाइम, तो इधर F1Cl मतलब वो पूरा लिख लेना उसमें, ताकि इससे इलेक्ट्रोनिगेटिव पता चल जाए। और जो तुम मेटल का बोलते थे 1 से 3 तक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और फिर 6 से 7 तक इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो देखो वो अगर काम करता है वो भी यूज होता है, तो हो सकते देखना आप 10 मिनट लगेगा देखना चाहोगे, या तो किसी से पूछ लेना, उससे पता चल जाएगा। और उसको कोर्स के अकॉर्डिंग उसमें न्यूट्रिशन वाले में लिख लेना, क्योंकि अभी नहीं लिखोगे भूल जाओगे, इसलिए तब तो लिख ही लेना, दोबारा कोई वीडियो देखने को छोड़ो। तो वही चीज़ है, ये अपना Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके खींच जाएगा। इसको प्लस इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव जो होता है वो भी है, लेकिन वो छोड़ो, तो ये अपना Cl माइनस हो जाएगा। तो इसके होते ही जैसे ये खींचा, अब ये दोनों अलग हो जाएगा, ये पूरी चीज़ अब अलग हो जाएगी और ये चीज़ पूरी अलग हो जाएगी। मान लो कि इधर के साइड जो है तुम्हारा Na भी था, मतलब था, तो ये जब तो वही चीज़ है कि अब जिस भी चीज़ से मतलब रहेगा, अगर जुड़ना होगा तो C+- उसके अकॉर्डिंग ये अपना उस कंपाउंड से जाके जुड़ जाएगा। और फिर इधर वाली जो चीज़ है, देखो थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, एग्जैक्टली याद नहीं है ये इससे जुड़ता है किससे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। फिर ये जो पूरी चीज़ इधर की बचेगी, अगर CH3 है तो जितना भी बड़ा है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, यानी वही जो होगा वही चीज़ होगी जो हमारा अटैक करेगी, और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें वही चीज़ मिलेगी। अगर बेंजीन रिंग है तो उसके अकॉर्डिंग जिससे रिएक्ट करेगा, अगर तो वो +R इफेक्ट शो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये चीज़ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगी। अगर तो -R इफेक्ट शो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेटा पे जुड़ेगी। छोड़ो, जैसे कि जानते ही होगे, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मान लो R लगा है तो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो +R के केस में जो है, अगर मान लो +R इफेक्ट है तो यहाँ पे जुड़ती है, और अगर -R होता है, जो कि अभी तक तो पूरे एल्डिहाइड पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ लिया, किसी में नहीं मिला, तो वो मेटा पे जुड़ती है।